Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of CS 205 that is information security. और आज जो है वो हमने इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 131 से जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो है टॉपिक देख के पता चल गया कि हमने इसमें करना क्या है। बेसिकली नेसेस जो आपके पास वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल है उसका हमने डेमो यहाँ पे लेना है, ठीक है। उसका एक ओवरव्यू जो है हमने देखना है कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और किस तरह से हम इसको पूरा जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी आईटी एसेट में जो है वो किसी भी सिक्योरिटी होल या वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, स्कैन करने के लिए, राइट। वेल, अब ये आपके पास है लिंक और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर 7 डेज़ का जो फ्री ट्रायल है वो आपको मिल सकता है और यहाँ से एक्टिवेशन की जाए वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। वेल, अब अगर हम बात करें कि एडवांस्ड स्कैन या जिसे हम कंप्लाइंस के ओवरव्यू में या उसके पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे होते हैं कि जब हम कहते हैं कि अगर हमने किसी आईटी एसेट का एडवांस्ड जो है वो स्कैन करना है तो इसका मतलब है कि हम ये मेक श्योर करते हैं कि लाइक जो भी पॉलिसीज़ हैं उनसे ये वेल कंप्लाइंट है या नहीं, लाइक उनकी बिल्कुल अकॉर्डेंस में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है या नहीं। सो अगर एडवांस्ड स्कैन में हम प्लगइन्स देखें, प्लगइन्स अब बेसिकली क्या होते हैं, ये सारी आपको एक्सटेंशंस या एड ऑन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे प्लगइन का नेम लिखा हुआ है, देन यू हैव अ प्लगइन आईडी और प्लगइन आईडी, और यहाँ पे मतलब इस कॉलम में जो है वो आपको इसका स्टेटस नज़र आ रहा है कि ये इनेबल है या डिसेबल है, लाइक आपका जो आईटी एसेट है उसमें ये प्लगइन इस वक्त एक्टिवेटेड है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपका स्कैन है, अगर वो इन प्रोग्रेस होगा तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस, इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि लास्ट मॉडिफाइड के लास्ट टाइम जो भी इसमें अपडेट या मॉडिफिकेशन हुई थी वो 1:32 AM पे हुई थी, राइट। नेक्स्ट ये स्कैन रिपोर्ट होती है। स्कैन रिपोर्ट में आपके पास यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ लाइक हर होस्ट के अगेंस्ट आपको टोटल नंबर ऑफ़ वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको स्कैन डिटेल्स मिलेंगी एंड देन यहाँ पे आपको जो है वो चार्ट की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में जो है वो बताया गया होगा कि लाइक कौन सी वल्नरेबिलिटी जो है वो किस होस्ट की डोमेन में आ रही है, किस होस्ट की डोमेन में नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि स्कैन रिपोर्ट की डिटेल्स में वो ओवरऑल आपको क्या बताता है। होस्ट की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा टोटल काउंट्स, फिर उसकी सिवेरिटी आ जाती है। यहाँ पे अब लिखा हुआ है इन्फो। सो इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि भाई 5 सिवेरिटी के लेवल्स हैं, ठीक है, जो नेसेस फॉलो करता है CVSS के अकॉर्डिंग। तो उनमें से जो सबसे कम, सबसे मॉडरेट सा लेवल था उसका नाम था इन्फो। सो ये जो प्लगइन नेम है नेटस्टेट पोर्ट स्कैनर सिक्योर शेल, इसकी सिवेरिटी जो है वो आपके पास है इन्फो लेवल की, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह स्कैन रिपोर्ट की फ़र्दर डिटेल्स हैं। फिर वेब एप्लीकेशन टेस्ट पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले कुछ एक्टिव क्रेडेंशियल्स देने होंगे, अब लाइक अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन पेज, सबमिशन पेज, मतलब इस तरह की अपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ से क्रेडेंशियल पैच ऑडिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो नज़र आएगी। सो अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ नंबर ऑफ़ टाइम्स के इन स्क्रीनशॉट्स में से जितना मैं आपको बता रही हूँ या ओवरऑल आपने इनको एक बार गो थ्रू करना है, बस ताकि आपको ये पता चल जाए कि जैसे भी ये स्कैन डैशबोर्ड है तो इसमें आपने बस मेन यही चीज़ें करनी है कि स्कैन डैशबोर्ड जो है वो समझ लें नेसेस का एक पार्ट है या फीचर है जिसमें आपको जो है वो लाइक डिफरेंट स्कैन्स के नेम, उनके लास्ट मॉडिफाइड डेट, उनके स्केजुअल्स नज़र आएंगे और एक साइड पे आपको स्कैन्स, ऑल स्कैन्स और न्यू फोल्डर। मतलब इस तरह से एक बार आपने स्क्रीनशॉट देख लेना, यू डोंट लिटरली हैव टू क्रैम ऑल दिस। वेल, अब इसी तरह यहाँ पे देखें, अभी जो लिखा हुआ है 61 इन्फो, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ़ वल्नरेबिलिटीज़ इन योर पर्टिकुलर लोकल होस्ट आर 61, ठीक है। एंड अगेन यू हैव स्कैन डिटेल्स ओवर हेयर, और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं वल्नरेबिलिटीज़। फिर ये वही सेम रिपीट हो रहा है सारा कुछ। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 132। तो ये 3-4 टॉपिक्स जो हैं वो कंजेक्टिवली जो हैं वो आपके पास डेमो की चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अगेन, अब जैसे हमने कहा था ना कि आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी स्कैन्स की, तो ये हम एक एक करके स्कैन्स की टेम्पलेट्स ही जो हैं वो क्या लेंगे, एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो फॉर द टाइम बिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मेलवेयर स्कैन। अब यहाँ मेलवेयर स्कैन में अगर हम जाते हैं तो देखें आपको सबसे पहले क्रीडेंशियल्स में 3 तरह के मिल रहे हैं। होस्ट जो है वो आपका सिक्योर शेल हो सकता है या कोई विंडोज़ जिस पे वो आईटी एसेट जो है वो उस वक्त रन कर रहा है या सेटअप हुआ हुआ है, कन्फिगर हुआ हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक्टिव क्रेडेंशियल्स में आपके पास जो है वो ऑथेंटिकेशन मेथड, यूज़र नेम, और फिर आपके पास है ग्लोबल सेटिंग्स। इसी तरह स्कैन डैशबोर्ड ये आपके पास रिपीट हो गया।
ये सारा कुछ हम पहले देख के आ चुके हैं. सो नेसेस इज़ एन ईजी टू यूज़ एंड पावरफुल स्कैनर. Dozens of scans on dashboard, set up a new scan, set up a profile, a scan template. अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो नेसेस है वो क्योंकि पावरफुल स्कैनर है तो डेफिनेटली इट ऑफर्स यू अ नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स. अब यहाँ पे वो फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स आपके पास क्या हैं? आपके पास डैशबोर्ड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर में आपके पास जो है वो स्कैन्स अवेलेबल हैं. उसके अलावा यूजिंग द नेसेस आप एक न्यू स्कैन को सेटअप कर सकते हैं, आप एक नई प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं. इसी तरह क्रेडेंशियल स्कैन में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, जिसमें आपके पास क्रेडेंशियल्स या प्रिविलेजेस ग्रांटेड होती हैं, आपके पास एक्सेसेस होती हैं सिस्टम की. ठीक है, तो अगर वो स्कैन हम कैरी आउट करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट क्रेडेंशियल स्कैन एक्चुअली मीन्स. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो नेसेस है उसकी एक और फंक्शनैलिटी या फ़ीचर ये है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लगइन्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस मिल जाती हैं. किसकी एक्सटेंशंस मिल जाती हैं? CIS, डीज़ा, ये जो मतलब सिक्योरिटी की आपके पास बेंचमार्क्स होते हैं बेसिकली. अच्छा, अब हमारे पास जो है वो टॉपिक नंबर 133 है. इसमें अब आपने नेसेस का डेमो जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है. देन यू हैव अ कॉलेज डेमो. ठीक है, कॉलेज अगेन जो है वो आपके पास एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल है, स्कैनर टूल है, जिससे हम किसी भी IT एसेट में मौजूद वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्री कॉलेज टूल्स जो हैं वो आपके पास दो हैं, दैट इज़ सिक्योर सॉकेट्स लेयर एंड ब्राउज़र चेक. ठीक है, ये दो टूल्स हैं जो कॉलेज यूज़ करता है, ब्राउज़र चेक और सिक्योर सॉकेट लेयर्स. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉलेज का जो फ्री स्कैन है, उसकी कुछ टाइप्स हैं: वल्नरेबिलिटी, ओवॉस, स्कैप एंड पैच ट्यूसडे. ये आपने नाम याद रख लेने हैं MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए. अब जैसे मैंने आपको कहा कि कॉलेज का एक जो है यहाँ पे ब्राउज़र चेक टूल है. ठीक है, विच इज़ फ्री एज़ वेल. तो यहाँ पे अब देखें, ये कॉलेज ब्राउज़र चेक का आपको इंटरफेस दिखाया गया है. इस पर गूगल क्रोम है. अब ये असल में यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन कौन से कह लें कि टूल्स या कौन कौन से ब्राउज़र्स ऐसे आपके पास हैं जिसमें ये कॉलेज जो है वो इनेबल किया गया है एज अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल. तो यहाँ पे देखें ये अप टू डेट लिखा हुआ है, या इस पर क्लिक कर लें तो ये फर्दर जो है वो अपडेट हो जाएगा. इसी तरह अगेन आपके पास नेक्स्ट जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर्स हैं और उनकी ये लैब रिपोर्ट आपको दिखाई गई है. इसमें ओवरऑल रेटिंग आपको पता चलती है, और फिर यहाँ पे जो है वो अगेन ग्राफ की फॉर्म में, इन बार्स की फॉर्म में जो है वो आपको डिफरेंट इनके फ़िल्टर्स लगा के आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम डीज़ा स्टिक्स में फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं स्टिक व्यूअर में. अच्छा, इसी तरह जो प्रोटोकॉल लेयर्स होती हैं उसमें आपको बेसिकली मतलब सिवियरिटी और वल्नरेबिलिटी बताई जाएगी. उसके अलावा उसमें ऐसे कौन कौन से पोर्ट्स इनेबल हुए हैं, कौन से नहीं हुए हुए. ठीक है, कौन से अटैक्स के लिए आपका IT एसेट जो है वो वल्नरेबल है, कौन सो के लिए सिक्योर है. इसी तरह कॉलेज फ्री स्कैन की अगर हम इंटरफेस पे जाएँ तो आपको यहाँ से न्यू स्कैन, आप कोई भी IP एड्रेस या URL डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं, या फिर यू हैव डिफरेंट स्कैन टाइप्स. ठीक है, उसके अलावा कॉलेज फ्री स्कैन के ट्रायल में आपको दो चीज़ें और देखने को मिलेंगी. एक तो ये कि जो लास्ट स्कैन मतलब आखिरी आपने स्कैन किया था उसका क्या रिज़ल्ट है, और उसके अलावा आखिरी 5 जो स्कैन्स आपने पूरे ऑर्डर में किए थे उनकी यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी. ठीक है, इसी तरह अब ये फ्री स्कैन का अगेन आपको एक वो पूरी शीट दिखाई गई है कि ये स्कैन इस तरह यहाँ पे हो रहा होता है. ये वल्नरेबिलिटी स्कैन है, ये वेब एप्लीकेशन स्कैन, एंड देन यू हैव मेलवेयर डिटेक्शन. और फिर जो जो भी स्कैन कंप्लीट होता जाएगा वो यहाँ पे उसका स्टेटस जो है वो चेंज होता जाएगा. ठीक है, इसी तरह ये पैच रिपोर्ट है. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखें, जैसे फ़र्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि फ्री स्कैन की डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, इसी तरह हम हर किसी को जो है वो फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, अब ये थ्रेड रिपोर्ट है. अब थ्रेड रिपोर्ट में बेसिकली क्या होगा कि जितने भी आपके टोटल स्कैन्स हैं उनमें क्या क्या थ्रेड्स ऐसे फाइंड किए गए और फिर उनका क्या क्या सीवियरिटी लेवल था. तो अब इसमें देखें ये सारे स्कैन के रिज़ल्ट हैं, सारे थ्रेड्स हैं. अब इसमें से किसी पे भी आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे साइड पेन में इसकी फर्दर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी. वेल, कॉलेज इज़ अ पावरफुल क्लाउड बेस्ड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल. ठीक है, उसके अलावा एक इसका बेनिफिट या प्रोज इसका ये है कि इट हैज़ सेवरल ऑनलाइन फ्री टूल्स. उसके अलावा ये वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के एडवांस्ड स्केल पे जो है वो यूज़ किया जाता है. कौन? कॉलेज. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 134. अगेन इसमें कॉलेज डेमो जो है इसका पार्ट 2 है.
अच्छा, अब यहाँ पे देखें कॉलेज को बेसिकली हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है ना, तो सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपने उसमें जो जो भी एक्सटेंशंस, एप्लीकेशंस और एड ऑन्स ऐड किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट यू हैव 14 एप्लीकेशंस अवेलेबल इन योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब इनमें से हम हर किसी को अलग अलग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेल, अब ये आपके पास कॉलेज एक्सप्रेस का वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का मेन डैशबोर्ड है, जिसमें आपको ओवरऑल सारी स्कैन्स की डिटेल्स और उनकी वल्नरेबिलिटीज़ जो फाइंड की गई उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने कोई वल्नरेबिलिटी स्कैन जो है वो लॉन्च करना है, वल्नरेबिलिटी स्कैन, तो वो यहाँ से इस विंडो पे, इस इंटरफेस में जाके यू कैन सी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, और फिर जिस होस्ट पे वो आईटी एसेट रिलाई कर रहा है जिसको हमने स्कैनिंग प्रोवाइड करनी है उसका आईपी एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपने देना है, ठीक है। इसी तरह अगर जब आपका स्कैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि स्कैन का जो स्टेटस है वो क्यूड है, लाइक इट इज़ इन क्यू। जब अगला स्कैन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वाला जो है न्यू स्कैन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये डैशबोर्ड है, फिर यहाँ से स्कैन ट्यूटोरियल्स। सो अगेन यहाँ पे ऐसे जितना ज़्यादा कुछ क्रैम करने वाला नहीं है, आपने बस गो थ्रू कर लेना है, ताकि अगर पेपर में इन केस, वैसे ऐसे चीज़ इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रैक्टिकल के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मे बी इनमें से कोई असाइनमेंट भी बन सकती है। एनीवेज, आपने बस ये देखना है कि अगर वो पेपर में पूछ लेता है कि कॉलेज के क्या क्या टूल्स हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, या उसके डैशबोर्ड पे आपको क्या देखने को मिलता है, सो मेक श्योर कि आपको इतना पता हो कि हाँ ये कुछ है कॉलेज में और नेसेस में, ठीक है। और ये कैसे पता होगा, आपने ये वाले जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना है अच्छे से, ठीक है। वेल, अब आपके पास है लेक्चर नंबर 135। अच्छा, अब आपके पास कॉलेज जो का हम डेमो कंटिन्यू कर रहे हैं उसका पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखें कि अगर हमने कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी हो, और अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था कि कॉलेज की एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है कि वो कॉन्टीन्यूसली जो है, कॉन्स्टेंटली जो है वो आपको मॉनिटरिंग का फ़ीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस कांस्टेंट मॉनिटरिंग के लिए जो है वो उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं, लाइक उसके इंटरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपने रूल्स को सेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखें रूल्स को कैसे सेट करना है, रूल सेट बिल्डर की हेल्प से। और रूल सेट बिल्डर की हेल्प से आपने कैसे करना है कि यहाँ पे यू हैव टू प्रोवाइड द टाइटल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डिफरेंट रूल टाइप्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से किसी रूल टाइप में से कोई रूल ड्रैग करके यहाँ पे भी ला सकते हैं, दिस एंड दैट। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है रूल सेट्स इंटरफेस। रूल सेट्स का जो इंटरफेस है इसमें आपको टाइटल मिलेगा रूल का, फिर उसमें कितनी टोटल प्रोफाइल्स एप्लीकेबल हैं, वो क्रिएट किसने किया था और कब क्रिएट किया था, तो ये सारा सीन आपको मिल जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है कि जो प्रोफाइल्स हैं मॉनिटरिंग के लिए उनको आपने कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप करना है। अब वो कैसे करना है, यहाँ पे देखें इस विंडो में आपको ये नज़र आ रहा है कि मॉनिटरिंग प्रोफाइल क्रिएशन, इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले होस्ट्स का सारा कॉन्फ़िगर करना होता है, देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर रूल सेट्स, और फिर आपके पास आ जाते हैं नोटिफिकेशंस। तो ये 3 स्टेप्स भी आपने शॉर्ट के हिसाब से याद रख लेने हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखें ये ग्रीन आपको जो डॉट नज़र आ रहा है, या ग्रीन आपको सिंबल जो नज़र आ रहा है, इट पर्टिकुलरली मीन्स कि जो आपकी मॉनिटरिंग प्रोफाइल है ये वाली, ये एक्टिवेटेड है, ठीक है। अगर आपको ये ग्रीन में ना नज़र आए या रेड या इस तरह से, तो इट मीन्स कि जो आपकी वो वाली लाइक प्रोफाइल है, एक्टिवेशन प्रोफाइल, वो उस वक्त एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है, हो गया। सो ये लेक्चर नंबर 135 तक था इस वीडियो में। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।